दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आम का पौधा या अमरूद का पौधा आपको अगर ज़मीन में लगाना है या फिर गमले में लगाना है, कैसे लगाएं। क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है और हम सभी लोगों को पौधे लगाने हैं। क्या प्रोसेस होना चाहिए, ज़मीन में पौधा कैसे लगाएं या फिर गमले में कैसे लगाएं, पूरा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आम का पौधा या अमरूद का पौधा या कोई भी फलदार पौधा ज़मीन में कैसे लगाएं या गमले में कैसे लगाएं, संपूर्ण केयर टिप्स देने वाला हूं। एक एक स्टेप वाइज स्टेप सब बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद बरसात शुरू होने वाली है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूं स्टार्ट। दोस्तों, कोई भी फलदार पौधा अगर आप लगाएं तो बरसात का सीजन बहुत बढ़िया रहता है। तो बरसात कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाली, यानी कि जुलाई के आसपास शुरू हो जाएगी और तभी आपको पौधे परचेज करने चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी काम जो है वो करना चाहिए, ख़ास तौर पर जिन लोगों को पौधे ज़मीन में लगाने हैं और ख़ास तौर पर आम के, अमरूद के। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिनको पौधे ज़मीन में लगाने हैं। तो ज़मीन में पौधे लगाने के लिए आपको 1 मीटर का गड्ढा खोदना है, यानी 1 मीटर जो है लंबाई होनी चाहिए और 1 मीटर से थोड़ा सा कम कह सकते हैं गहराई होनी चाहिए। उसकी मिट्टी को आप निकाल लें। और फार्मिंग के लिए मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को ज़्यादा पैमाने पर आम का पौधा लगाना है या अमरूद की बाग लगानी है, तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो मिट्टी होती है बहुत हार्ड होती है और उसकी जो रूट होती है पौधे की उतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप नया पौधा लगाएं तो कैसे उसकी प्रिपरेशन करें मिट्टी की। सबसे पहले आप समझ लें कि अगर आपकी मिट्टी सही नहीं है तो भी पौधा जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मिट्टी का परीक्षण भी करा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में मिट्टी का परीक्षण होता है, ये 100 रुपए के आसपास हो जाता है। आप अपनी मिट्टी ले जाएंगे और वहाँ परीक्षण कराएंगे तो आप बता देंगे कि इसका पीएच कितना है या मिट्टी कितनी उपजाऊ है। उसी हिसाब से हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं, 1 मीटर का आपने गड्ढा खोद लिया, उसमें मिट्टी निकाल लीजिए और 70% मिट्टी रखिए, बाकी 30% मिट्टी हटा दीजिए। उसमें 2 साल पुरानी गोबर की खाद, जी हाँ दोस्तों, 2 साल पुरानी गोबर की खाद, अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट आप 30% मिला सकते हैं। मिट्टी में पौधा लगाते वक्त रिवर सैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती और गोबर की खाद और मिट्टी यही पड़ेगा। अगर आपकी मिट्टी को थोड़ा सा बढ़िया बनाना है और अच्छा बनाना है तो कुछ फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हो, मैं उसकी बात करूँगा। आपको करीब 10 ग्राम के आसपास जिंक मिलाना है उस मिट्टी में और 10 से 15 ग्राम आप पोटास मिला सकते हैं। ये लाल वाला पोटास है, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ज़मीन में पौधे लगाने हैं। दीमक की एक दवा आती है, आपको करीब 5 ml 1 लीटर पानी में घोलकर उस मिट्टी पर छिड़क देना है। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास या फिर साफ फंगिसाइड आता है, वो आप करीब ले सकते हैं। 3 से 5 ग्राम के आसपास वो मिट्टी में मिला दें और अच्छी तरीके से मिट्टी को मिला दें। यानी गोबर की खाद है, जो फर्टिलाइज़र है और जो मैंने बताया फंगिसाइड्स को अच्छी तरीके से मिलाकर गड्ढे को पाट दें। 1 महीना आपको ये गड्ढा बंद रखना है और उस पर हल्का सा पानी डाल दें। अभी बारिश एक आध बार हो भी जाएगी। उसके बाद आप जब कोई भी नया पौधा इस मिट्टी में लगाएंगे तो पहली बात, इसकी रूट को भुरभुरी मिट्टी मिलेगी, अच्छे से ये पौधा ग्रो करेगा और आप देखेंगे कि 2 या 3 महीने के अंदर ही ये पौधा बहुत सारी पत्तियां अपनी निकालेगा और आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पौधा डेवलप कर रहा है। तो ये जो मैंने तरीका बताया मिट्टी में पौधा लगाने का, यानी कि जिसको ज़मीन पर लगाना है, तो वो इस प्रोसेस से लगा सकता है। बहुत ही सरल है और आसान प्रोसेस है। थोड़ी मेहनत है क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त ज़्यादा है, गड्ढा बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार की मेहनत आपको सालों साल अच्छा रिजल्ट देगी। ये मैंने कई लोगों के यहाँ मैंने कराया है और करके देखा भी है। बहुत अच्छी तरीके से पौधा इस तरीके से ग्रो करता है। अब मैं दोस्तों बात करूँगा जिन लोगों को गमले में पौधे लगाने हैं। गमले में अगर आपको पौधा लगाना है तो उसका एक सिस्टम होता है और स्टेप वाइज स्टेप सिस्टम काम करता है। जैसे कि
आपको कोई भी आम का पौधा लगाना है या अमरूद का पौधा लगाना है या फिर आड़ू का लगाना है या फिर मौसम्मी का, चीकू का, अनार का पौधा लगाना है, उसका एक सिस्टम, एक प्रोसेस होता है। पहले आप छोटे गमले में लगाएं और गमले का जो सिलेक्शन आप करें पौधे की हाइट के हिसाब से करें, यानी 10 या 12 इंच का स्टार्टिंग में ले सकते हैं और 6-6 महीने में या 8-8 महीने में आप अपने गमले को इंक्रीज करते यानी साइज को इंक्रीज करते जाएं। एक तरीका ये है, यही बेटर तरीका है। लास्ट में आप उसको एक हाफ कंटेनर में कह सकते हैं 100 लीटर के शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका बेस्ट तरीका है। मैं बताना चाहूँगा, अब जब नया पौधा आपको बरसात में लगाना है उससे पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मिट्टी बढ़िया लेनी है और मिट्टी में आपको 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाना है। गोबर की खाद अगर आपके पास पुरानी है तो मिला लीजिए। और सबसे पहला जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये एक केमिकल वाला तरीका है और केमिकल वाले तरीके से आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको करीब 5 से 7 ग्राम के आसपास जिंक उस मिट्टी में मिलाना है। पोटास आपको मिलाना है 5 से 7 ग्राम। सीविड एक्सट्रैक्ट जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है उसे मिलाना है और कुछ दाने सिंगल सुपर फास्फेट के आपको मिलाने हैं। मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास या साफ फंगिसाइड में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, रूट में फंगस ना लगे। तो करीब 2 से 3 ग्राम आप पाउडर को मिला लीजिए। और अगर आपको साइट्रस का प्लांट लगाना है, मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा, साइट्रस का प्लांट लगाना है, अमरूद का प्लांट लगाना है तो नीम खली ऐड कर सकते हैं। अगर आम का पौधा लगाना है तो नीम खली आपको नहीं मिलाना है। और मिश्रण को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। गमले में एक ड्रेनेज होल अगर छोटा है इसको बड़ा कर लीजिए और वहां पर आप एक गमले का ही टूटा हुआ टुकड़ा रख दीजिए ड्रेन होल के पास और ड्रेन होल के ऊपर एक रेत की लेयर मिला लीजिए। अब मिट्टी आपकी अगर बलुई है तो जो आप मिश्रण बनाए हैं तो उसमें बालू यानी रेत जिसे बोलते हैं रिवर सैंड यानी मोरंग जो मोटी वाली आती है वो नहीं प्रयोग करनी है, पतली वाली मान के चल सकते हैं कि आप उसमें करीब 200 से 300 ग्राम वजन के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 या 2 मुट्ठी पतली वाली जो महीन रिवर सैंड आती है वो आपको मिट्टी में मिलाना है। कोकोपीट का प्रयोग मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। कोकोपीट भी जो लोग चाहें वो मिला सकते हैं, लेकिन अगर आम का पौधा लगा रहे हैं तो कोकोपीट ना मिलाएं और बाकी सब में कोकोपीट मिला सकते हैं, यानी कि अमरूद के और संतरे के, मौसम्मी के, चीकू के पौधे में कोकोपीट मिलाया जा सकता है, लेकिन आम के पौधे में थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए पहले अच्छी तरीके से, आपको मिट्टी लेनी है 70%, 30% वर्मी कंपोस्ट लेना है। फर्टिलाइजर मैंने आपको बता दिया है, जिंक है, पोटास है, उसके अलावा सीविड एक्सट्रैक्ट है और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या साफ फंगिसाइड में 1 लेना है और 200 से 300 ग्राम आपको रिवर सैंड महीन वाली लेनी है। और जहां पर ड्रेनेज होल होता है स्टार्टिंग में गमले में वहां पर मोटी वाली आप जो है मोरंग का प्रयोग कर सकते हैं, रेत जो आती है मोटी वाली वो प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिट्टी को मिलाने के बाद आप गमले में भर दें और हल्का सा पानी डाल दें। 10 दिन तक ये जो मिट्टी मैंने बताया 10 से 15 दिन तक इसको आप ऐसे ही रहने दें, बीच बीच में एक आध बार आप पानी इस पर दें। अगर बारिश हो जाती है तो और बढ़िया है। मिट्टी आप देखेंगे कि इतनी भुरभुरी हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी, यानी 15 दिन बाद आप इसमें जो भी पौधा लगाएंगे वो पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है। खास तौर पर अमरूद का पौधा या साइट्रस की कोई वैरायटी आप लगाते हैं, आम का पौधा लगाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। ये जो मैंने आपको पहला तरीका बताया ये केमिकल वाला तरीका है और इस तरह से भी लोग पौधे लगाते हैं, तो मैंने आपको ये जानकारी दी। 15 दिन के बाद आप कोई भी पौधा लगाएंगे अच्छी तरीके से चलेगा। दूसरा तरीका प्योर ऑर्गेनिक, इसमें आपको क्या करना है, 50% मिट्टी लेनी है और 50% वर्मी कंपोस्ट लेना है, या फिर इसमें कुछ भाग आप लीफ कंपोस्ट का मिला सकते हैं, किचन वेस्ट का मिला सकते हैं और सीविड एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करना है जो कि बायोजाइम और सीविड एक्सट्रैक्ट आप जानते ही होंगे। तो इसका आपको प्रयोग करना है 5 से 10 ग्राम। ऑर्गेनिक पोटास आता है, लकड़ी की राख का प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें, और जो पान में खाने वाला चूना होता है वो भी 2 से 3 ग्राम पाउडर जो होता है वो इसमें आप मिला सकते हैं। ये सब मिलाने के बाद आपको ट्राइकोडर्मा जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड है ये आपको मिला देना है और मिट्टी का मिश्रण मिला के अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा आप चाहें तो
अगर आप चेक कर लें आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल पानी नहीं निकल पाएगा, यानी कि बलुई नहीं है, तो आप उसमें 1 से 2 मुट्ठी जो है रिवर सेंड महीन वाली मोरंग आप मिला लें और बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद गमले में भर दें। और 15 दिन के बाद, यानी थोड़ा थोड़ा बीच में पानी भी देते रहें, 15 दिन के बाद आप इसमें कोई भी पौधा लगाएंगे, आपका पौधा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ये था दूसरा तरीका जो कि प्योर ऑर्गेनिक था। और अब मैं जो तीसरा तरीका बता रहा हूं वो ऑर्गेनिक में नॉनवेज फर्टिलाइजर के साथ है। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक में नॉनवेज फर्टिलाइजर के साथ है, क्योंकि हर तरह से लोग गार्डनिंग करते हैं, नॉनवेज फर्टिलाइजर के साथ करते हैं, ऑर्गेनिक के साथ करते हैं, केमिकल के साथ करते हैं। तो मैंने 2 तरीके बता दिए आपको, पहले केमिकल के साथ बता दिया, ऑर्गेनिक बता दिया, प्योर ऑर्गेनिक बता दिया। अब मैं नॉनवेज जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं उनके साथ बताने जा रहा हूं। आपको 70% मिट्टी लेनी है, उसके बाद 30% में वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें मिलाना है 50 ग्राम सींग की खाद, 10 ग्राम बोन डस्ट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूं मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 ग्राम आपको लेना है हॉर्न डस्ट यानी सींग की खाद, 10 ग्राम बोन डस्ट, इतना आपको मिला देना है। साथ में आपको प्रयोग करना है ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, और चाहें तो आप साफ फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेटर होता है। मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला लें। आम का पौधा लगाना है तो नीम खली का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आम का पौधा नहीं लगाना है, साइट्रस का लगाना है, अमरूद का लगाना है, चीकू का लगाना है, तो आप इसमें नीम खली का प्रयोग करेंगे। आम का पौधा शुरुआती दौर में नीम खली को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो मैं आपको बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ। मिट्टी आप चेक कर लें, अगर मिट्टी आपकी बढ़िया वेल ड्रेन है तो बालू मिलाने की जरूरत नहीं है, यानी रिवर सैंड मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर मिट्टी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें पानी रुकेगा, तो आप करीब 2 से 3 मुट्ठी जो है आप जो है रिवर सैंड का प्रयोग कर लें। कौन सा रिवर सैंड? ये जो मोरंग आती है महीन वाली, ये कर सकते हैं प्रयोग, या बालू का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा कोकोपीट, 1-2 मुट्ठी कोकोपीट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है। 15 दिन के लिए गमले में मिट्टी भर दें और उसमें हल्का पानी डाल के ऐसे ही धूप में छोड़ सकते हैं, कोई कवर करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन के बाद जैसे ही बारिश स्टार्ट हो, यानी एक बरसात हो जाए, उसके बाद इस मिट्टी में आप पौधा लगाएंगे ना, आपका पौधा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत तेजी से ग्रो करेगा। वैसे तो नॉर्मल तरीके से यानी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ये तरीका है बेस्ट तरीका है। आम का पौधा लगाएं, चाहे आप अमरूद का लगाएं, चाहे चीकू का लगाएं, आपका पौधा 6 से 8 महीने के अंदर ही फल फूल सब देने लगेगा। क्योंकि मैं बहुत सारी नर्सरी विजिट जाता रहता हूं और ये जो तरीका मैंने बताया है, ये सारे तरीके कारगर हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो इन तीनों तरीके से आप गमले में कोई भी पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बरसात का मौसम आने वाला है और जैसे ही पहली बरसात हो जाए यानी दूसरी बरसात स्टार्ट हो, आप पौधे का प्लांटेशन कर दें, आप देखेंगे कि पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। कोई भी दिक्कत आपके पौधे में आने वाली नहीं है, बस पौधा स्वस्थ लीजिएगा। जो ऑनलाइन पौधे आते हैं उनकी आधी दाम ऐसे ही निकल चुकी होती है, तो पौधे उतने मजबूत नहीं होते। उनको 15 दिन छांव में रखने के बाद ही आप धूप में रखें, पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने गमले की मिट्टी के बारे में बताया, मिट्टी कैसे बनाएंगे, क्या क्या मिश्रण होना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर देना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैंने बताया। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।